जिंदा करोगे। नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसने मुझसे मोहब्बत किया और उसने मुझसे मोहब्बत किया कल क़यामत के दिन मैदान महशर में कान मई फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया जो शख्स इस पुरफितन दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा रखेगा और एक सुन्नत को अदा करेगा, मैं उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवान साथियों बुजुर्गों, इसमें इंशाअल्लाह हम हैप्पी बर्थडे नहीं बल्कि अकीका अपने बच्चों का करेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़्म लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। अकीका चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, इंशाअल्लाह हम अकीका करेंगे। और जवान साथियों बुजुर्गों, ये बेटियों के हवाले से पैगाम ये देना चाह रहा है सरफराज बाबू। आपको बताता चलूं इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत का मकाम दिया, मैं उसका पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा बेटी चाहे गरीब की हो, बेटी चाहे अमीर की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे बुद्धिस्ट की हो, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटी को कैद करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसको मैंने कैद करके लाया है, इसका क्या किया जाए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बेटी के सर पर तुम बिलाल दुपट्टा डालो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिलाल कहने लगता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो यहूदी है, ये तो नसरानी है, इसके सर पर मैं दुपट्टा क्यों डालूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सुनो, चाहे बेटी यहूदी की हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की हो, चाहे वो बुद्धिस्ट की हो, बेटी बेटी होती है। ऐ बिलाल आज तू इसके सर पर दुपट्टा डालेगा, कल क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों पर अल्लाह पर्दा डाल देगा। जवान साथियों बुजुर्गों, इसलिए समाज के अंदर जरूरत है कि हम बेटियों को सम्मान देंगे इंशाअल्लाह। जब बेटी संवरेगी तो गांव का माहौल अच्छा होगा। अधर्मा भी भवता पर दूषणम स्त्रियम स्त्रीषु दुष्टाषु। वेदों के अंदर ये लिखा कि जो व्यक्ति जो मनुष्य अपनी बेटियों को सम्मान देगा, याद रखो बेटी अच्छी होगी समाज अच्छा होगा, बेटी अच्छी होगी गांव अच्छा होगा, बेटी अच्छी होगी माशरा अच्छा होगा, बेटी अच्छी नहीं होगी माशरा कभी अच्छा नहीं बन सकता। तो जवान साथियों बुजुर्गों, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आप उनके कानों से सुने इस वाक़ये को, आपको सुन करके हैरत होगी। तो जवान साथियों बुजुर्गों, एक शख्स था, आपको बतलाऊं उसको बेटी होना बोझ महसूस हो रहा था। आप सुन करके आपको हैरत होगी। उसने क्या किया, उस बेटी का उसने फौरन निकाह कर दिया। कहा बेटी मेरे सर पर बोझ है, ये बड़ी बेटी है, मेरे सर पर बोझ है। उसने उसका निकाह कर दिया। आपको सुन करके हैरत होगी, उस बेटी ने उस बाप के साथ क्या किया। पहले आपको ये बतलाऊं, माशरे के अंदर गांव के अंदर अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। ऐसे ही उस बाप के साथ हुआ। उस बाप ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लिया और 10 साल गुजर गए, बाप ने बेटी के दरवाजे पर अपना कदम नहीं रखा। बेटी बेटी हुआ करती है। मैं आपको पैगाम दूंगा, बाप बेटी के दरवाजे पर 10 साल तक कदम नहीं रखा, लेकिन जानते हैं जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई, बाप ने 4 लड़के थे, चारों लड़कों को जायदाद तकसीम कर दिया। और जब बेटी की बारी आई, बेटी को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया। जब बाप की तबीयत बिगड़ती है, अचानक खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल में लोग भर्ती करते हैं। डॉक्टर ने ये कहा आपके गुर्दे फैल हो चुके हैं, अब आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, अब आप जिंदा नहीं रह सकते। कहा कि डॉक्टर साहब बड़ा पैसा है मेरे पास, बड़ी दौलत है मेरे पास, जमीन है मेरे पास, कारखाने हमारे पास, डॉक्टर साहब आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, एक ज़ाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने ही लोगों का काम क्या करता है। डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं, जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई, मैंने चारों लड़कों में जायदाद को तकसीम कर दिया और मेरे 4 लड़के कोई न कोई लड़का मुझे अपना गुर्दा दे देगा। डॉक्टर साहब ने कहा बुलाओ अपने लड़के को, अपने
अपने लड़के से तुम गुर्दा मांग लो। पहला लड़का जो सबसे बड़ा था उससे कहा, बेटा मैं जिंदगी के आखिरी लम्हात में हूँ, मैं अब मौत और जिंदगी से मैं लड़ रहा हूँ, बेटा मुझे गुर्दे की जरूरत है, तुम मुझे गुर्दा दे दो। बड़े लड़के ने इनकार कर दिया, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे छोटा लड़का था उससे कहा गया कि बेटा तुम मुझे गुर्दा दे दो। तो उसने ये कहा कि आपकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, अब बुझाएं मैं गुर्दा नहीं दे सकता। जो तीसरा लड़का था उसने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया कि मैं आपको गुर्दा नहीं दे सकता। जो सबसे छोटा लड़का था उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपको गुर्दा नहीं दे सकता। सुनो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपको सुन करके हैरत होगी, चारों लड़कों ने जायदाद में बराबर हिस्सा लिया, लेकिन जब 5 लाख रुपया लेने की बारी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाते हैं, थोड़ा खड़े हो जाए, आगे की तरफ आ जाइए, खड़े हो जाए माशाअल्लाह, आगे की तरफ आ जाइए। जो पीछे हैं वो लोग आगे की तरफ आ जाए, आगे की तरफ आ जाए माशाअल्लाह। जो लोग अब तक इधर उधर घूम रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है आप लोग आगे की तरफ आ जाइए, इसलिए कि हिंदुस्तान के वो अजीब व गरीब खतीब जिनके खिताबत की धमक सुनते ही बड़े बड़े दानिशवाराना कौम मिल्लत और उनके नाम पर झूठ दर झूठ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साए तले और उनके खिताबत के साए तले अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार नारे से इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब सरजमीने मगहली कटिहार, अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। अब आप लोग तशरीफ रखें, जो लोग बाहर में हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है आप जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह हमारे और आपके जो मेहमान खतीब हैं तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बाप ने जायदाद तकसीम की, चारों लड़कों को जायदाद बराबर बराबर दे दिया। बाप ने कहा बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा था, बाप ने कहा बेटा मुझे गुर्दे की जरूरत है, तुम मुझे गुर्दा दे दो। बाप ने जैसे ही कहा तो बेटा का जुमला ये था, बुजान आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, मैं आपको गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे छोटा लड़का था उसने भी ये कहा कि मैं भी अपना गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे छोटा था उसने भी कहा कि मैं गुर्दा नहीं दे सकता। जो सबसे छोटा था उसने भी ये इनकार कर दिया कि बुजान मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। वो बेटी जिसके दरवाजे पर बाप ने 10 साल तक कदम नहीं रखा था, ये पैगाम वहां तक पहुंचा, गांव के अंदर चर्चा हो गया। 4 लड़के थे, चारों लड़कों को उन्होंने जायदाद बराबर बराबर दिया, लेकिन बेटी को कोई वो हिस्सा नहीं दिया जायदाद में। ये पैगाम बेटी तक जैसे नहीं पहुंचा, बेटी गोद में एक मासूम बच्चे को वो दूध पिला रही थी, बेटी ने उस बच्चे को वहीं पर उतार करके फौरन दौड़ती है हॉस्पिटल की तरफ और पहुंच करके कहती है डॉक्टर साहब फला नाम का कोई मरीज है इस हॉस्पिटल में, कहाँ है, कहाँ उसे गुर्दे की जरूरत है, कहाँ गुर्दे की जरूरत है, तुम कौन हो जो तुम गुर्दा देने के लिए आई हो? कहा कि मैं अपना नाम नहीं बतला सकती, मैं अपना एड्रेस नहीं बतला सकती। कहा डॉक्टर साहब आप मेरा फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरे गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने फौरन उसका ऑपरेशन किया, उस बेटी के गुर्दे को निकाल करके उसके बाप के गुर्दे में डाला गया। जब ये लड़की शिफायाब हुई, जब घर आने लगी तो बेटी से उस डॉक्टर ने फिर पूछा कि अब तो एड्रेस बता करके जाओ, अब तो पता बता के जाओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? डॉक्टर साहब ने पता नहीं बतला सकती, मैं अपना एड्रेस नहीं बतला सकती। हाँ डॉक्टर साहब मैं अपना जरूर कर सकती हूँ, एक कागज दीजिए, कलम दीजिए। डॉक्टर साहब ने कागज और कलम दिया, उसने कागज और कलम पर कुछ लिखा और डॉक्टर साहब की हवाले किया। डॉक्टर साहब इसको मैं अमानत के तौर पर दे रही हूँ, आप किसी चीज में या किसी अलमारी में इसको आप अमानत के तौर पर रखिएगा। अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ मांगे, कुछ पूछे तो आप ये खत निकाल करके दे दीजिएगा। सुनो मधुरी के नौजवानों, उस डॉक्टर साहब ने क्या किया, उस बेटी के साथ उसने उस खत को अमानत के तौर पर रखा। जब वो मरीज उसका बाप जब शिफायाब हुए, जब वो आने लगे तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे का इंतजाम किया। मेरे 4 लड़के थे, चारों लड़कों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, अब आपने मेरे बेटे का इंतजाम किया है, शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंच करके कहते हैं शुक्रिया। डॉक्टर
डॉक्टर साहब का जुमला ये था, शुक्रिया अगर अदा करना हो तो उस बेटी का करो जो गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन बेटी? मेरी एक बेटी थी, मेरी समझी से अनबन हो गई, मैंने उस बेटी से भी रिश्ता तोड़ लिया। 10 साल गुजर गए, मैंने बेटी के कदम पर, उसके दहलीज पर मैंने कदम नहीं रखा। कहा कि वो लड़की थी, वो अमानत के तौर पर एक खत दे करके गई है, आपको मैं वो देता हूँ और आप उस खत को पढ़िए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस खत को निकाल करके दिया और वो खत पढ़ते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा आखिर इस खत के अंदर क्या लिखा था, आप इतना रो रहे हैं, जमीन पर गिर गए हैं। डॉक्टर साहब आपको मैं बताऊं इस खत के अंदर क्या लिखा है। मेरी एक लाडली बेटी थी, एक चहीती बेटी थी, जिसको मैं बहुत समझ रहा था, और उस बेटी ने क्या क्या दे करके यहाँ से गई है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। वो ये लिखती है खत के अंदर, अब्बू जान 10 साल गुजर गए, आपने मेरे दरवाजे पर आपने कदम नहीं रखा। आपकी बेटी जैसे कल आपसे मोहब्बत करती थी, आज भी उतना ही मोहब्बत करती है। अब्बू जान मैं नहीं जानता हूँ रुकने की क्या वजह है, आप क्यों नाराज हैं, आखिर मेरे घर पर क्यों नहीं आते। अब्बू जान मैं गुर्दा दे करके जरूर जा रही हूँ, आप पर कोई एहसान करके नहीं जा रही हूँ, मैंने आपको गुर्दा दिया है, कोई एहसान नहीं किया है। अब्बू जान आप नहीं आते हैं क्या पता, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब्बू जान जब ईद का मौसम आता है, लोग छत पर चांद देखने के लिए जाते हैं, आपकी बेटी चांद देखने नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। हो सकता है कि इस ईद के मेरे वालिद मोहतरम कुछ हदिया तोहफे लेकर के आए, मैं आपको जा रही हूँ और मैंने कोई एहसान नहीं किया, आपने 18 साल तक मुझे पोसा पाला, मेरा निकाह कर दिया। कौम के नौजवानों, ये ज़ैनब नाम की लड़की, फातिमा नाम की लड़की, उम्मे कुलसूम नाम की लड़की, ये जितने भी लड़कियां, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां हैं। इन्होंने सुन्नत को जिंदा किया है। लोग सालगिरह मनाते हैं, लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, न जाने क्या क्या मनाते हैं। जब शादी विवाह का मौका आता है तो हम डीजे मनाते हैं। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी कान मई फी जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उससे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की कल क़यामत के दिन कान मई फी जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा इंशाअल्लाह। आज तय करो, तमन्ना करो कि हम शादी विवाह के मौके से हम ढोल और ये जो डीजे मंगाते हैं, जो नाच गाना करते हैं, कसम परवरदिगार आलम की, जैसे मैंने सुना कि मेरे पेट्रोल पंप पे वहां डीजे लगाया गया और साथ में जानते हैं मेरी माँ बहने खुले तौर पर आम तौर पर वहां पर उन्होंने डांस किया। क्या यही मुसलमानों का ये तरीका है? नहीं नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर आप इससे बात नहीं आओगे, कब्र के अंदर आपके साथ जो हश्र होगा वो आप ही समझेंगे। मौलाना मौलवी का काम है बताना, आपका काम है उस पर अमल करना, मेरा भी काम है उस पर अमल करना। और आज जानते क्या कहते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ गाँव के अंदर, मोहल्ले के अंदर कि फुला के यहाँ डीजे बज रहा है, मना कीजिए, कहा ये मौलाना की जिम्मेदारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, हर शख्स जिम्मेदार है, गाँव का हर फर्द जिम्मेदार है। अगर कहीं बुराई हो रही है तो हम उससे पहले हाथ से रोकें, हाथ से नहीं जबान से रोकें, और अगर जबान से नहीं हो सकते हाथ से रोकें, और अगर वो भी ना हो सके तो कम से कम अपने दिल के अंदर ये ख्याल करें कि हमारे माशरे में गंदा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, इतना समझें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। अधर्मा भी भवता पर दूषियम लिस्त्रियम यस्त्रीशु दुष्टाशु, जब लड़कियां अच्छी होगी तो माया अच्छी होगी, जब माया अच्छी होगी तो सास अच्छी होगी, जब सास अच्छी होगी तो दादी अच्छी होगी, जब दादी अच्छी होगी तो नानी अच्छी होगी, नानी अच्छी होगी तो गांव अच्छा होगा, माशरा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। आप नजर उठा करके देखिए, अगर इस मोहल्ले के लोग अगर आ जाएं इस पिंडाल में तो ये पिंडाल भर जाएंगे। हमारे मोहल्ले के सारे लोग अगर आ जाएं इस पिंडाल में तो ये पिंडाल भर जाएंगे। अभी सब मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, सब अपने मगन में है, कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ दीन की बातें हैं, वही मतलब नहीं उससे। तो जवान साथियों, बुजुर्गों, आप अपने कीमती वक्त को निकाल करके आप दीनी मजलिस में जाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह।